Dear students, we are going to start exercise 2.3. Find 12 divided by 3 by 4. क्या पढ़ेंगे बच्चों? 12 डिवाइडेड बाई, पहला क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाई 3 बाई 4 इम्प्लाइज दैट 12। इसमें क्या करना है कि ये जो सिंबल है डिवाइडेड बाई का जो सिंबल है, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए इनटू में। जब ये इनटू होगा तो ये 3/4 बदल जाएगा 4/3 में, 4/3 में। अब इसके बाद इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 4 4 जा 16। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें जो डिविजिबिलिटी का सिंबल है, डिवीज़न का जो सिंबल है, उसको मल्टीप्लाई में जब बदलेंगे तो नंबरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर नंबरेटर बन जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा क्वेश्चन है, ये हो गया। सेकंड है 14 डिवाइडेड बाई 5/6 से, इधर लगाते हैं, ठीक। सेकंड है 14 डिवाइडेड बाई 5/6। इसमें भी काम वही करिए, इम्प्लाइज दैट 14 डिवाइडेड बाई को मल्टीप्लाई में बदलिए, ये 6 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। अगर ये सिंप्लीफाई हो सके तो कर दीजिए, नहीं हो पा रहा है तो मान लीजिए इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे में। 14 6 84 और 5 1 5। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि नहीं, बस यही है, फाइंड इसका रिजल्ट नाला था, तो इसका रिजल्ट आ गया 84/5। इसका रिजल्ट था 16। 84/5 को अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 84 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 84 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 84 है, उसको 5 से जब डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 4, पहले इसको लिखेंगे 16 होल 4/5, 16 होल 4/5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है 8 डिवाइडेड बाई 7/3। 8 डिवाइडेड बाई, थर्ड है 8 डिवाइडेड बाई 7/3 इम्प्लाइज दैट, ये डिवीज़न का जो सिंबल है मल्टीप्लाई में बदल दीजिए, तो ये 3/7 हो जाएगा। इट्स रिजल्ट 8 3 जा 24 और 7 1 जा 7। इसमें भी आप वही काम कर सकते हैं कि 24 को 7 से आप डिवाइड करके उसको होल में लिख सकते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 7/3, फैन ऑफ कर दो। दिस विल गिव, ये डिवीज़न का जो सिंबल है बच्चों, डिवीज़न का सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो तो नंबरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नंबरेटर बन जाएगा। अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। ये आपका नंबरेटर है, नंबरेटर जिसको अंश बोलते हैं, ये आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर। कन्फर्म। अब इसके बाद इम्प्लाइज दैट आप नीचे 1 लिख सकते हैं। 8 3 जा 24, 7 1 जा 7। ये आपका आंसर होगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ में है 4 डिवाइडेड बाई 8/3, ठीक है। तो दिस विल गिव 4। ये डिवीज़न का सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए तो नंबरेटर डिनोमिनेटर बनेगा और डिनोमिनेटर नंबरेटर बनेगा। तो दिस विल गिव, अगर सिंप्लीफाई हो सके तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। 4 1 जा 4। ये कलर कैसा है, नहीं दिख रहा है, तो
नहीं, वाइट ही सही है। ये 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 कैंसिल कर दीजिए, तो 3/2 हो जाएगा इट्स आंसर। कन्फर्म। अब इसके बाद है फोर्थ हो गया, फिफ्थ है। फिफ्थ देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ फिफ्थ, ये फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/3। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो दिस विल गिव 3 2 ज़ा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7/3। अब वही रूल अप्लाई करेंगे कि इस डिवीज़न का सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे चल जाएगा। तो दिस विल 3 3 ज़ा 9 और 7। आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, लेकिन इतनी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए कि बगैर 1 लिखे यू शुड प्रोसीड, ठीक है, योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसके बाद 6 है। हाँ इसे बताना, चलिए सही कह रहा हूँ, रेड था ये ना। 6 इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो उस पर यू विल हैव टू पे मोर अटेंशन। यहाँ पे 6 है, 5 डिवाइडेड बाई 3 होल 4/7। बच्चों सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो दिस विल गिव 5 डिवाइडेड बाई 7 3 ज़ा 21, 21 में 4 को ऐड करेंगे तो 25/7। कन्फर्म। 7 तरीके 21, 21 4 25/7। अब इसके बाद डिवीज़न का सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 7 ऊपर चल जाएगा और 25 नीचे। अगर कट सके तो काट दीजिए। देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। द फाइनल आंसर विल बी वॉट, 7/5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। सबसे पहले जान लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें नंबरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है। ठीक है, नंबरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम अगर हो तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/2, 1/3, 2/3। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, नंबरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो नंबरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। नंबरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, नंबरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो वेन माने जब नंबरेटर इज लेस देन, देखिए लेस देन का सिंबल है डिनोमिनेटर, जब नंबरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, यानी अंश का मान हर से जब कम हो तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर। अब इसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, इसी का उल्टा मान लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें डिनोमिनेटर या नंबरेटर लिखिए, जिसमें नंबरेटर जो है वो बड़ा हो, किससे, डिनोमिनेटर से, मतलब जैसे 2/1 आ जाए, ठीक है, 3/2 आ जाए, 4/2 आ जाए, लाइक। मतलब अंश का मान हर से अगर बड़ा हो तो उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
अब इसके बाद इसके अंदर होल नंबर जानते ही हैं, होल नंबर इज दैट नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। होल नंबर उसको कहते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, जो नंबर ज़ीरो से शुरू होते हैं उसे होल नंबर कहते हैं, जो नंबर 1 से शुरू होते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं हम। इंटीजर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस एंड, ठीक है, उसमें इंक्लूडिंग जीरो भी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल मतलब उसका रिवर्स करना है, उल्टा करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, थ्री अपॉन सेवन है, 3/7। इसका रेसिप्रोकल, इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज इक्वल टू 7/3। अगर कोई पूछे कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7/3। अब ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो 7/3 आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद 5/8 है, 5/8 कैन बी रिटन एज 8/5। 5/8 का रेसिप्रोकल 8/5, ये भी आपका क्या है, इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर की डिफिनीशन में है कि नंबरेटर की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर होना चाहिए। अंश का मान हर से अगर ज़्यादा है तो दैट फ्रैक्शन विल बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर नंबरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है तो दैट विल बी प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद थर्ड बच्चों, थर्ड 9/7 है, तो 9/7 कैन बी रिटन एज व्हाट, 7/9। देखिए यहाँ पे नंबरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद 6/5 है, तो 6/5 को आप लिखेंगे 5/6। तो 6/5 को क्या लिखे, 5/6। ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर है। इसके बाद 12/7 है, फिफ्थ। 12/7 को आप लिखेंगे 7/12। ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/8 को क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा सिक्स्थ में 1/8, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों 8/1, यानी 8 लिखेंगे। 8 क्या है, ये आपका होल नंबर है, होल नंबर, होल नंबर। इसी तरीके से ये आपका 11/1 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, ये आपका होल नंबर है, होल नंबर। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड 7/3 डिवाइडेड बाई 2। पहला है 7/3 डिवाइडेड बाई 2। अभी इससे पहले पढ़े थे कि डिवीजन का सिंबल अगर आप हटाएंगे तो इसको आप लिख देंगे 7/3 इंटू 1/2 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 2 3 जा 6। सेकंड है 4/9, 4/9 डिवाइडेड बाई 5। इम्प्लाई दैट, इसको क्या लिखेंगे 4/9, डिवीजन का सिंबल मल्टीप्लाई में करेंगे तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5। तो ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 4/9 5 जा 45। याद रखिएगा 5 का रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1/5 होता है। चलिए फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया, थर्ड पे आ जाइए। थर्ड ये थर्ड में है 6/13 डिवाइडेड बाई 7, तो दिस विल गिव 6/13 इंटू में 7 का रेसिप्रोकल 1/7 इक्वल 6 1 ज़ा 6 और 13 7 ज़ा 91। ये अब इसके बाद फोर्थ है। फोर्थ में बच्चों सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। 4 होल 1/3, तो 4 होल 1/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 1 ऐड करेंगे 13/3, 3 चौको 12, 13/3। तो उसके बाद 13/3 डिवाइडेड बाई 3, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5th, नहीं 13/3 डिवाइडेड बाई 3, इसे आप लिख सकते हैं 13/3 इंटू 3 का रेसिप्रोकल 1/3, तो दिस विल गिव 13/3 3 ज़ा 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th है, 5th पार्ट, 5th ये 3 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 4। फर्स्ट ऑफ ऑल you will solve this part, तो ये 2 3 ज़ा 6, 6 1 7/2 डिवाइडेड बाई 4, दिस विल गिव 7/2 इंटू करके 4 का रेसिप्रोकल 1/4, दिस विल गिव 7 1 ज़ा 7, 4 2 ज़ा 8। द लास्ट है बच्चों 6th, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, तो दिस विल गिव 7 4 ज़ा 28, 28 और 3 31/7 डिवाइडेड बाई 7, दिस विल गिव 31/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, दिस विल गिव 13 1 ज़ा 31 1 ज़ा 31, 7 7 ज़ा 49। क्लियर हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, लास्ट है। फाइंड फोर का पहला है 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2, दिस विल गिव 2/5, इसको मल्टीप्लाई में बदलिए तो ये 2/1 हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3, दिस विल गिव 4/9, डिवीज़न का सिंबल मल्टीप्लाई में बदलिए तो ये 3/2 हो जाएगा। अगर डिविजिबल है तो कैंसिल कर, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, द फाइनल आंसर विल बी व्हाट 2/3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1st हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पे आ जाइए। थर्ड आपका है 3/7 डिवाइडेड बाई 8/7, दिस विल गिव 3/7, डिवीज़न का सिंबल मल्टीप्लाई में तो ये नंबरेटर डिनोमिनेटर में बदलेगा, डिनोमिनेटर नंबरेटर में बदलेगा। अगर ये कैंसिल हो सके तो कैंसिल कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, द फाइनल आंसर विल बी व्हाट 3/8। ये थर्ड हो गया। फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में 2 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 3/5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
यू विल हैव टू सॉल्व दिस पार्ट, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 और 1 ऐड करेंगे, 5/2 डिवाइडेड बाई 3/5, दिस विल गिव 5/2 मल्टीप्लाइड बाई ये 5/3 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25 और 3 2 ज़ा 6 इज द फाइनल आंसर है। अब इसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 होल 1/2 ये आपका रिजल्ट है, 2 3 ज़ा 6, 7/2 डिवाइडेड बाई 8/3, दिस विल गिव 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/8, 7 3 ज़ा 21, 8 2 ज़ा 16। सिक्स्थ, सिक्स्थ है 2/5 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to solve this part, this will give 2/5 डिवाइडेड बाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 ऐड करेंगे 3/2, इसके बाद डिवीज़न का सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए, तो दिस विल गिव 2/3, इम्प्लाई दैट 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15। सेवेंथ में 3 होल 1/5, चलिए सेवेंथ पार्ट 3 होल 1/5 डिवाइडेड बाई 1 होल 2/3, इम्प्लाई दैट, इसका इसमें मल्टीप्लाई 5 3 ज़ा 15 और 1 16/5 डिवाइडेड बाई 3 1 ज़ा 3 और 2 5/3, इम्प्लाई दैट 16/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, दिस विल गिव 16 3 ज़ा 48, 5 5 ज़ा 25। द लास्ट, ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट दिस पार्ट। आई होप यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली। गोइंग या finishing this video, I request everybody who came on this planet Earth, if anybody wants to empower himself or herself in the field of PCM or PCB, you should connect with us either online or offline.